बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम डिस्कस करेंगे टार्ट्रिक एसिड। देखो टार्ट्रिक एसिड या फिर इसका नाम अल्फा अल्फा डाईहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड या फिर क्या बोल सकते हैं 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखो इसमें एल एक तो क्या है एल टार्ट्रिक अम्ल और एक क्या है डी टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं डीएल मिक्सचर। मीजो टार्ट्रिक एसिड में क्या होगा, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, वे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो और एक से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो वो मीजो कंपाउंड्स कहलाते हैं। देखो यहाँ से प्लेन लगाओगे तो इधर भी सेम ग्रुप है इधर भी सेम ग्रुप है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मीजो कंपाउंड कहलाते हैं। इसे क्या बोलेंगे, मीजो टार्ट्रिक एसिड। अब हम बात करें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की सामान्य विधियां, तो देखो KMnO4 की प्रेजेंस में एक तो होता है मैलाइक एसिड और एक होता है फ्यूमेरिक एसिड। यदि कार्बोक्सिलिक समूह सेम साइड हो तो उसे बोलेंगे मैलाइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड समूह अपोजिट साइड हो तो उसे बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। देखो KMnO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया यदि मैं मैलाइक एसिड के का ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो क्या बनता है वाटर की प्रेजेंस में मीजो टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ये तो क्या बनेगा मीजो टार्ट्रिक एसिड। यदि मैं यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड ले रहा हूँ यदि फ्यूमेरिक एसिड ले रहा हूँ तो क्या बनेगा DL मिक्सचर बनेगा। ठीक है, DL एक D और एक L, DL टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, DL मिक्सचर एक D बनेगा और एक L बनेगा। तो मैलाइक एसिड लेता हूँ तो क्या बनता है मीजो टार्ट्रिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड लेता हूँ तो क्या बनता है DL का मिक्सचर। अब हम बात करें सेकंड प्रिपरेशन में देखें अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो सक्सेनिक अम्ल को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ उबाला जाता है तो DL व मीजो दोनों टार्ट्रिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O प्लस H2O उसे बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, Ag2O प्लस H2O नम बोलेंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2AgOH ले रहा हूँ। ठीक है, यदि H2O प्लस Ag2O करोगे जब 2 AgOH बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से 2 AgBr तो बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से 2 Ag और 2 Br बाहर निकल जाएंगे और OH कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन गया टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार ग्लाइओक्जेल की साइनोहाइड्रीन के साथ जल अपघटन करवाते हैं तो दोनों प्रकार के टार्ट्रिक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बोनिल कंपाउंड पर क्या अटैक करेगा, देखो मैं एक बता देता हूँ आपको, ये देखो ये ऐसे है CHO समूह। ठीक है, तो H पे क्या होता है प्लस और साइनाइड पे क्या होगा नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइनाइड की ज़्यादा है तो CN पे क्या होगा नेगेटिव। और देखो ये बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक है, तो HCN में से H तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, CN कहाँ जाएगा इस कार्बन पे, तो H तो O के साथ चला जाएगा और CN कहाँ अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो यही बनेगा, एक बार इधर अटैक करेगा, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने एक इधर। ठीक है, 2 मोल लिए हैं HCN के। ठीक है, इसके बाद में कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे साइनाइड का। यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे साइनाइड का तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाते हैं, साइनाइड आएगा। ठीक है, एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, इधर H इधर OH, फिर इसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा, इधर OH इधर H,
फिर H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। फिर से एक बॉन्ड और ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, और इधर क्या आएगा, H। तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब बात करें, एक सिंथेसिस देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन प्लस H2, ठीक है, क्या बनेगा, एसिटिलीन। क्या बना, एसिटिलीन बनेगा। ठीक है, एसिटिलीन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद में 2H प्लस, या बोले तो रिडक्शन करवा दो एक बार, तो क्या बनेगा, एथिलीन बन जाएगा। ठीक है, एथिलीन बनेगा, C डबल बॉन्ड CH2, और इधर भी क्या है, CH2। ठीक है, ये भी CH2। उसके बाद में Br का टैग करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH2Br। ठीक है, Br का टैग करवा देंगे, एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में KCN की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाओगे, दो KCN के मॉलिक्यूल ले लो पोटेशियम साइनाइड के, तो KBr बाहर निकल जाएगा, और साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, CH2 के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसे क्या बोलेंगे, सक्सेनिक एसिड। अब Br2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाओ। ठीक है, एक HBr बाहर निकालो। ठीक है, एक बार Br जुड़ेगा, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा एक Br। ठीक है, एक H बाहर निकाल दें यहाँ से। ठीक है, एक Br यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में नम Ag2O, बोले तो AgOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, AgBr, 2 AgBr बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से Br, यहाँ से Br, तो क्या बन जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। देन आफ्टर देखते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, डायरेक्ट आपको दे देगा, टेम्परेचर दे देगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी या फिर इफेक्ट ऑफ हीट देखें अपन, तो आपका क्या प्रभाव है। देखो, टार्ट्रिक अम्ल को 150 पे क्या कर रहे हैं अपन, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2। ठीक है, अब देखो H2O कहाँ से बाहर निकला है, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे OH था, ये नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर भी क्या है, OH है। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। ये बन गया एनहाइड्राइड। ठीक है, टार्ट्रिक एनहाइड्राइड। इसके बाद में और हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो क्या बाहर निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी, और क्या बनेगा, पाइरुविक अम्ल। किसका निर्माण होगा, पाइरुविक अम्ल का। तो सबसे पहले टार्ट्रिक एसिड को गर्म किया, H2O बाहर निकला, टार्ट्रिक एनहाइड्राइड बना, फिर उसके बाद में गर्म करते हैं और CO2 बाहर निकलती है, तो क्या बनता है, पाइरुविक अम्ल। इसके बाद में मैं रिडक्शन की बात करें, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में 2HI। ठीक है, 2HI के मॉलिक्यूल हैं या मोल हैं अपने पास में, मोल। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर देखो एक बार तो अपन यहाँ रिएक्शन करवाते हैं, H2O बाहर निकाल देते हैं, HI में से एक H और एक OH, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस पे, तो किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। ठीक है, और I2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। एक H यहाँ से 2H और एक ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर निकल गया, या बोले तो OH और H यहाँ से बाहर निकल गया, एक H यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो H2O I2 बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, अगली स्टेप में होगा, यहाँ से 2HI है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल समूह, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, बचा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो गया, और I2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा,
सक्सेनिक एसिड, ठीक है, सक्सेनिक एसिड, ठीक है। अब देखो आगे अपन देखते हैं साल्ट का फॉर्मेशन देखते हैं। साल्ट का फॉर्मेशन में क्या होगा, NaOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे। NaOH की प्रेजेंस, NaOH क्या है, बेस, यहाँ से क्या बाहर निकाल देगा, H, ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा और Na यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन टाट्रेट का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में एक अणु और लेते हैं, NaOH का एक अणु लेते हैं और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम टाट्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में NaOH, H2O बाहर, फिर सेकंड स्टेप में भी क्या लिया, NaOH और फिर H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, ठीक है। मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो देखो Ag2O की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका, ठीक है। Ag2O की मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक, तो क्या बनता है, टाट्रोनिक अम्ल बनता है, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट देता है, ये दे देगा, ठीक है, और ये दे देगा प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है। तो ये टाट्रोनिक एसिड बन गया, ठीक है। CO2 बाहर निकल रही है, H2O बाहर निकल गई, जो 4Ag है वो क्या हो गया, नीचे PPT बन गई उसकी, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब मैं बात करता हूं अगले स्टेप की। देखो H2O2 और FeSO4 को बोलते हैं फेंटेन अभिकर्मक, ठीक है। इसे भी क्या बोलते हैं, फेंटेन अभिकर्मक से टार्ट्रिक अम्ल है वो डाईहाइड्रोक्सी मैलाइक अम्ल में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। जैसे ये था अपने पास में, ये देखो इसमें क्या हुआ था कि जो टार्ट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक लवण अच्छे अपचायी के रूप में व्यवहार करते हैं ना। अब देखो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन या धात्विक सिल्वर चांदी के रूप में अपचयन कर देता है, ठीक है। स्वयं टार्ट्रिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, स्वयं टार्ट्रिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं अपन, ये बात करते हैं फेंटेन अभिकर्मक। फेंटेन अभिकर्मक में टार्ट्रिक अम्ल डाईहाइड्रोक्सी मैलाइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा भाई, यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, H2O2 FeSO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड, ठीक है, ये बनेगा और 2H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यदि मैं आगे बात करूं, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ टार्ट्रिक अम्ल को ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। यदि प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो अपन क्या होगा भाई, वो टार्ट्रिक अम्ल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्जेलिक एसिड में, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो टार्ट्रिक अम्ल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्जेलिक एसिड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका टार्ट्रिक एसिड। उपयोग आपको पता ही है, रजत दर्पण बनाने में काम आता है, ठंडे पेय पदार्थ बनाने में भी टार्ट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है, औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, फिलिंग विलियन बनाने में किया जाता है, जो अपन काम में लेते हैं फिलिंग विलियन, ठीक है। रंगाई व छपाई में भी इसका काम में लिया जाता है। तो ये इसके उपयोग है। ज़्यादातर क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, ताप के प्रभाव, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया आपका टार्ट्रिक एसिड कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।